शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। हरे दो बूंदे सावन की, जिस प्यार में ये हाल हो, उस प्यार से तौबा तौबा, उस प्यार से तौबा। सरगम के सितारे, आज का सितारा संगीतकार खयाम। आने वाली प्यारी ऐसी मिलन की रात, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। फिर वो सावन आया, साजन आए ना। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संगीतकार खयाम से अशोक सोनावाली की बातचीत। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। गोरी ससुराल चली, डोली सज गई शगनों वाली, गोरी ससुराल चली। ये रिकॉर्डिंग हमने खयाम साहब के निवास स्थान पर जनवरी 2013 में की थी। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। ना हुस्न पे हुजूर ना गुरूर कीजिए। अलविदा जाने वफा, तेरा निगहबा खुदा। आज पेश है इसकी 6वीं कड़ी। मथुरा शाम चले, मथुरा शाम चले, है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। अपने हाथों मोहब्बतों के दिए जला के, प्यास कुछ और भी भड़का दी झलक दिखला के, तुझको पर्दा रुखे रोशन से हटाना होगा। और इस कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुति तनुजा कोंडाजी कानड़े की है। इतने करीब आके भी क्या जाने किस लिए, कुछ अजनबी से आप हैं, कुछ अजनबी से हम। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं महान संगीतकार मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशिम। खयाम साहब, इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आप साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और हमारी गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान के साहिबान से होगी। खयाम साहब, आहिस्ता आहिस्ता ये एक बड़ी ही
टेंडर प्रेम कहानी जिसे कहें, और उस पे जो सिचुएशन वो कभी किसी को मुकम्मल नहीं, और वो जो गाना है टीनेज इन पे जो बनाया गया है, बच्चों की मोहब्बत का वो नगमा है, और वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा पद्मिनी जी ने और उस लड़के ने अच्छा काम किया। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना सुनते हैं, हमको मिले तुम। हमको मिले तुम, तुमको मिले हमको मिले तुम, तुमको मिले हम। कोई खफा हो अपनी बला से, कोई खफा हो अपनी बला से। यूं ही रहेगा प्यार का मौसम, यूं ही रहेगा प्यार का मौसम। कोई खफा हो अपनी बला से, कोई खफा हो अपनी बला से। हाँ, दिल में तुम्हारे है प्यार कितना, धरती के आंचल में अंबर है जितना। मिलजुल के बातें खुशियाँ हो या गम, मिलजुल के बातें खुशियाँ हो या गम। कोई खफा हो अपनी बला से, कोई खफा हो अपनी बला से। बादल हूँ मैं, मुझको बांधोगी कैसे। पूरी सुराही में पानी हो जैसे, बाहों में होगा बाहों का संगम, बाहों में होगा बाहों का संगम। कोई खफा हो अपनी बला से, कोई खफा हो अपनी बला से। होने न पाए तुमसे जुदा हम। कोई खफा हो अपनी बला से, कोई खफा हो अपनी बला से। खयाम साहब, बाजार फिल्म का जिक्र किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जाता। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इस फिल्म में जो आपने कदीम शायरों को तरजीह दी है, तो इसके बारे में जरा बताइए, क्या सिचुएशन? बड़ी अच्छी बात आपने बड़ी की। बाजार फिल्म जब नगमात का, संगीत का मयार बहुत कम होने लगा था, घटने लगा था, नीचे गिर रहा था, तो सागर साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं और बड़े अच्छे राइटर हैं। तो कहानी वो सब कहानी, खयाम साहब आजकल क्या हो रहा है, ये कैसे करेंगे? तो मैंने और जगजीत जी ने कहा कि देखिए, उस पस्ती में तो हम नहीं जा सकते, नीचे नहीं गिर सकते, और ना होगा तो करेंगे फिर तो हम बुलंदी की तरफ जाएं, हम ऊंचे उठते हैं। वो कैसे? कहने का कि ये हम बड़े उस्ताद शायरों का कलाम लें, बहुत ही बुलंद पाया की शायरी लें और उसको दें फिल्म में, और पिक्चर कहानी आपकी अच्छी है या आप अच्छी बनाएंगे तो ये तजुर्बा किया जाए। वो बड़े अच्छे हैं, कर दिए, यस बिल्कुल किया जाए एक्सपेरिमेंट। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट में है, दिखाई दी बेखुद भी तकीब नहीं है। उस्तादों के साथ ये गालिब जिनको क्या कहा था कि साहब बड़े शायर, उनका कलाम अब देखिए ना, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया
हमें आपसे भी जुदा कर चले। हम रहे ही नहीं, हम तो तेरे साथ चले गए। बड़ी आरजू थी गरी की तेरी, सो याद से खून से नहा के चले। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले बाजार फिल्म की ये गजल दिखाई दिए यूं। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं। जब भी सजदा करते ही करते गई, जब भी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। परस्तिश किया तक के बुत तुझे, परस्तिश किया तक के बुत तुझे, नजर में सबों की खुदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं। और फिर मिर्जा शौक का वो मेरा शौक है ना, दिखा अपने देख लो आज हमको जी भर। मसनवी है, उसकी भी बात बता दूं आपको कि वो मसनवी इतनी मशहूर हुई, किताब की शक्ल में है, वो इतनी लंबी कहानी की शक्ल में है। जो लोग पढ़ लेते थे इसको, खास तौर पे कॉलेज स्टूडेंट, लड़के लड़कियां पढ़ करना वो सुसाइड कर लेते थे। जी हाँ, बहुत से जोड़े मतलब इस तरह वो खत्म हो गए, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा इश्क जो है परवार चाहने वाला नहीं है। समाजी जो भी दिक्कतें होती हैं, कहीं सब गरीबी अमीरी का, कहीं जात
पात का, ये बीमारी हमारे यहाँ है। तो वो कहते थे क्योंकि जब होने नहीं तो वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ना जहर खा लेते थे, और इसका नाम भी जहर इश्क है, या इस मसले का नाम है जहर इश्क। तो ये उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ये सारे वाकयात होकर इस किताब को बैन कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान में कि किसी कॉलेज में, कॉलेज स्टूडेंट में, घर में ये किताब नहीं होगी, नहीं कोई पढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वाकयात होगा। ये यंग लड़के लड़कियां सुसाइड कर लिया उन्होंने। तो ये अब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो अब वो बैन हट गया, तो हमने ये चुने जहर इश्क में से ये चंद ये शेर से चुने। देख लो आज हम कोई आता नहीं है फिर। और उसके देखिए इस नगमा जब आता है हॉल में, ये पूरा पिक्चर, हर नगमा अपनी जगह पर बेमिसाल लाजवाब, जैसे वो समिता पाटिल जी के ऊपर और नसीरुद्दीन शाह जी के ऊपर है ना, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, भूपेंद्र जी का गाया हुआ गाना, बशर नवाज का लिखा हुआ, और फिर वो नगमा मखदूम महजूद्दीन साहब का, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, दादा जी और दलत अतीक साहब, तो उनकी आवाजें, और क्या गाना चला। खयाम साहब आगे बढ़ने से पहले ये बाजार फिल्म की एक और गजल, फिर छिड़ी बात। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, रात फूलों की, शाम फूलों की, रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में। रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं। मिल रही है हयात फूलों के, मिल रही है हयात फूलों के। फिर छिड़ी रात बात
के। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। पिछली रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। और उसमें ये तो ये पूरी पिक्चर को ये है, ये जब आखिर में ये गाना आता है, पूरा हॉल पिक्चर का ऐसे मंजर और ऐसी मंजिल पे आ जाती है कि औरतें बाआवाज बुलंद डुसके मार मार के रो रही हैं, और जो मेल हैं, मर्द हैं, वो उनके अश्क जारी हैं, रो रहे हैं इस गाने पर। और इस गाने ने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि ये पिक्चर सुपर डुपर हिट। सारी पिक्चर बहुत अच्छी है, सारे नगमे बहुत अच्छे हैं, हर एक समाजी लानत है हमारे, किस तरह क्या क्या होता है वो सारा एक्सपोज किया हुआ है, लेकिन उसके नगमात और ये नगमे ने और ये आवाज, जगजीत कौर जी की आवाज ने जो काम किया है, इनकी आवाज देखिए सबसे अनोखी आवाज। देखिए लाखों गायक और गायिकाएं लता जी की आवाज को फॉलो करती हैं, बहुत सही बात है, आशा जी की आवाज को बहुत करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने नहीं किसी को आवाज को फॉलो नहीं किया, इनका अपना स्टाइल है गाने का, एक रूह है, ऐसा अल्फाज को अंदाज साफ करती है और अपनी आवाज अपने अंदाज से गाती हैं कि चंद नगमे इन्होंने गाए हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा नाम है। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले बाजार फिल्म का गाना सुन लेते हैं, देख लो आज हम। देख लो आज हमको जी भर के, देख लो आज हमको जी भर के। कोई आता नहीं है फिर मरे थे, देख लो आज हमको जी भर के। हो गए तुम अगरचे सौगाई, दूर पहुँचेगी मेरी रुसवाई, देख लो देख लो आज हमको जी भर के। आओ अच्छी तरह से कर लो प्यार, के निकल जाए कुछ दिल का बुखार, देख लो आज हमको जी भर के।
बिगड़ जाए हम, मना लो तुम, देख लो आज हमको जी भर के। याद इतनी तुम्हें दिलाते जाए, पान कल के लिए लगाते जाए, देख लो देख लो आज हमको जी भर के। कोई आता नहीं है फिर मरेंगे, देख लो आज हमको जी भर के। आप सुन रहे हैं सरगम के सितारे। जिंदगी जुल्म सही, हमसे होती मोहब्बत जो तुमको, तुम ये अपना चलन छोड़ देते, जो हमसे गुजरती है तन्हा किसे समझाए। और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, जाए तो किधर जाए, रुत जवां जवां रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। सरगम के सितारे। आज का सितारा संगीतकार खयाम। महफिल में आप आए, जैसे कि चांद आया, उसके खेल निराले वही जाने, अल्लाह जाने। मेरे चंदा मेरे नन्हे, तुझे अपने सीने से कैसे लगाऊं। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। कदर तूने ना जानी, बीते जाए जवानी। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। अच्छा उन्हें देखा है बीमार हुई आंखें, तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। खयाम साहब, इनका बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, ऐसा नहीं लगता? ये सही बात है। ये एक उनमें भी बहुत बड़ी अना, कोई ये ना समझे कि साहब खयाम साहब अपनी, क्योंकि उनकी बीवी हैं और उनसे गवा रहे हैं, वो उनको नहीं पसंद ना। कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर जो भी हो, तो वो खुद अप्रोच करे कि साहब ये नगमा जगजीत जी गाएं तो गाएंगे। और फिर देखिए वो एक और जो ये इस बात को बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट आउट की कि आवाज को कम, तो वो जब मेरे साथ जुड़ गई, जब वो अपना हुनर, अपनी कला
मुझ में मतलब शरीक होकर वो अपनी कला शरीक के हयात के साथ साथ शरीक के कर्म भी हो गई। तो वो इसलिए वो कभी क्वेश्चन करेक्ट है, सब लोग का ये क्वेश्चन सवाल जो है बड़ा अच्छा सवाल है कि सब क्यों कम, लेकिन उन्होंने उधर पूरा कर दिया। मेरे साथ जो काम में मेरी धुनों में उनका जो योगदान है, तो ये बाजार की फिल्म का इस तरह और क्या कामयाबी हुई है पिक्चर, वाह वाह वाह। और इसका भी मैंने ऐसे पेपर में पढ़ा था, इसका रीमेक होने वाला। कोई किसी ने सोचा है, अब होगा कि नहीं होगा वो तो खुदा जाने, लेकिन किसी का साहब बाजार को रीमेक हम करेंगे, अच्छी बात। तो ये वन ऑफ दी वो पिक्चर है। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले ये गाना सुनते हैं, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। बाजार फिल्म का ये गाना है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, करोगे याद तो। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमां होगा, हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी, हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी, करोगे याद तो। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी,
निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो खयाम साहब, जैसे ही जिक्र आता है खयाम साहब का तो नाम फिल्म का सामने बिल्कुल नुमाया हो जाता है, उमराव जान का। जी। तो इस फिल्म के बारे में बताइए, कैसे ये फिल्म मिली और किस तरह से सिलसिला बना? भाई एक मैं बात बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को मालूम भी है कि उमराव जान पिक्चर पहले जयदेव जी कर रहे थे, इसका संगीत वो दे रहे थे और यकीनन बहुत अच्छा, मैंने नहीं सुना उनको बहुत अच्छा दिया होगा। कुछ गाने रिकॉर्ड हुए, कुछ नहीं हुए, आई डोंट नो। जयदेव जी बहुत बड़े संगीतकार और अहले जुबान, उर्दू भी हिंदी भी, क्या कहने, लाजवाब संगीतकार। तो वो एक नॉन फैक्टर, ही वाज शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। उनको गुस्सा आ जाता था किसी भी बात पर, अगर उनकी कुछ नापसंद बात किसी ने की तो एकदम गुस्सा कर। तो उमराव जान, मुजफ्फर अली साहब और सुभाषिनी जी पहली पिक्चर के लिए हमारे पास आए थे, गमन। तो वो किसी कारण हमसे नहीं हुई, तो वो उम्मीद से आए थे, हमने नहीं की तो वो कुछ नाराज भी हो गए। वो उनकी नाराजगी सारा आंखों पे, बिल्कुल कोई उम्मीद लेकर आता है कि साहब हमारा संगीत खयाम दे और नहीं मिला तो उनकी नाराजगी बिल्कुल सारा। तो ये पिक्चर फिर गमन जयदेव साहब ने की, बड़ा अच्छा संगीत दिया, बड़ा गाने भी चले उनके और उमराव जान उनके पास थी। तो सडनली पता लगा कि जयदेव साहब वॉकआउट कर गए, वो उन्होंने इनकार कर दिया उमराव जान का म्यूजिक देने। अब वो क्यों मुझे नहीं मालूम, बीच की बात, व्हाट हैपन, क्या हुआ कैसे। तो फिर जगजीत कौर जी के कुलीग एस.के. जैन साहब, उमराव जान के वर्ल्ड राइट कंट्रोलर, बहुत बड़े फाइनेंशियर दिल्ली के, वो तशरीफ ले आए और जगजीत जी से मिले। जगजीत जी, एक मेरा काम करना है आपने, इनकी सिफारिश कि खयाम साहब ने मेरी एक पिक्चर का म्यूजिक देना है। तो जगजीत करें ठीक है, दूसरी कौन सी पिक्चर? कहते उमराव जान। तो उन्होंने कहा वो तो जयदेव जी कर रहे, कहते वो वॉकआउट कर दे, वो बड़े टेम्परामेंटल हैं, जमी नहीं बात, तो ये करना कैसे होगा? तो मुजफ्फर अली साहब ने कहा कि अब कैसे? मैंने कहा नहीं, जब तक उनका एक लेटर ना हो, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एसोसिएशन की एक रिवाज है, एक मॉरल एक है कि अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो दूसरा आदमी जब कोई असाइनमेंट लेगा तो वो एक NOC जैसे कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन लेटर एक चाहिए। तो ऑलरेडी जयदेव साहब ने कि साहब मैं ये पिक्चर नहीं कर रहा, आप किसी और से करवा लीजिए, वो लेटर और कर दिया, ऑलरेडी वो खुद ही दे गए, तो इसलिए वो कोई बात नहीं, आप कीजिए, पिक्चर तो बननी है। खैर, अब वो पिक्चर तो ले ली उमराव जान और सामने खड़ी हुई है पाकीज़ा, बहुत बड़ी हिट, कमाल अमरोही, मीना कुमारी, राजकुमार साहब, अशोक कुमार साहब और फिर गुलाम मोहम्मद साहब का म्यूजिक, क्या कहने, लता जी की आवाज, एक एक नगमा हिट। और फिर ये सब्जेक्ट, और फिर सामने आके हमारे मौसीकार आजम खड़े हो जाएं, नौशाद साहब, फिर पूरे यूपी का अवध का म्यूजिक, जितना हिंदुस्तान का लोक संगीत है, माशाल्लाह उन्होंने ऐसा उसको सजाया, ऐसा दुनिया तक पहुंचाया, क्या कहने। आशा और खयाम, इस एल्बम से लिया गया ये गाना है नजर से वार। नजर का वार था, दिल पे तड़पने जान लगी, चली थी परछ किसी पर, किसी को आने लगी हो, नजरिया की मारी है, नजरिया की मारी
मरी मरी गुइया नजरिया की मारी, मरी मरी गुइया नजरिया की मारी, मरी मरी गुइया नजरिया की मारी, मरी मरी गुइया। नजरिया की मारी, मरी मरी गुइया नजरिया की मारी, मरी मरी गुइया नजरिया की मारी, मरी मरी गुइया। कोई जरा जाके वैद्य बुलाओ, कोई जरा जाके वैद्य बुलाओ, आके धर मोर नारी, हाय राम आके धर मोर नारी, नजरिया की मारी, मरी मरी गुइया नजरिया की मारी, मरी मरी गुइया। बंदिशें कैसी कैसी, तो वो हम देंगे क्या? जगजीत जी कहे और मैं भी कहूँगी, हम देंगे क्या? सब कुछ तो वो दे गए, कुछ भी उठाएंगे, कुछ भी करेंगे हम। लोग कहेंगे नहीं ये तो नौशाद साहब ने दे दिया या किसी ने भी लोक संगीत दिए, तो आ चुके, कैसे कैसे किया। तो ये उमराव जान की हिस्ट्री पढ़नी हमने शुरू की, मैंने और जगजीत जी, उमराव जान की हिस्ट्री और पूरी हिस्ट्री हिंदुस्तान की हिस्ट्री को उमराव जान किस वक्त हुई और किस वक्त उनका उरूज, बुलंदी पे सितारा, उमराव जान उमराव जान उमराव पूरे अवध में। और उस हिस्ट्री से 4-5 हमें बातें मिली। उस वक्त कौन से राग रागनियां बड़े चलन में लोग पसंद करते थे, बंदिशें पसंद करते थे, किस तरह अंदाज से गाया जाता था। अब ये रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये किताब बता रही है। अब हम अपने इमेज में लाएं कि क्या होगा, किस तरह उमराव जान गाती होगी कि इतनी बड़ी गायिका बनी, इतनी मशहूर हो गई। तो अब उसमें क्या खूबियां मिली कि उमराव जान पहले तो शरीफ घराने की लड़की, जब वो इस माहौल में आ गई, उसकी लाचारी, अब कोई मददगार नहीं है, उसको उसी माहौल में रहना है। तो उसकी तालीम हुई संगीत की, बहुत बड़े उस्ताद शास्त्रीय संगीत की तालीम दी और बहुत बड़े नृत्य गुरु ने उनको कथक डांस सिखाया। दोनों कला में वो टॉप हो गई। फिर शायरी करनी शुरू की, वो उनका कलाम बहुत मशहूर होने लगा, लोग पसंद करने लगी शायरा, और उनका तखल्लुस उमराव जान अदा। और ये सब इतनी खूबसूरत हसीन पूरे अवध में थी ही नहीं, इतनी हसीन। उनका मुजरा देखने सुनने बड़े बड़े राजा साहिबान, नवाब, साहूकार, ठेकेदार, जिमींदार, जितने भी दौलतमंद लोग हैं और शौकीन लोग हैं, तो वो उनके मुजरा सुनने देखने आते। और ये हिस्ट्री बता रही कि साहब जब वो गाती थी, जब वो परफॉर्म करती थी, उनको थैलियां पेश होती थी। अक्सर देखा होगा हम लोगों ने, जब मुजरा होता है तो लोग वो ठन रुपए वाला फेंकते हैं, रुपया परफॉर्म करने वाले की तरफ। वो जो बादियां होती हैं वो उसको समेट लेती हैं। लेकिन उमराव जान के यहाँ जब वो कोई आता है तो वो थैली पेश की जाती थी, एहतराम के साथ थैली पेश की जा रही है, उमराव जान के कदमों में रखी जा रही है। और वो थैलियों में क्या है? अशरफियां। अशरफियां कहते हैं गोल्डन कॉइन्स को, उस वक्त के राइज जो थे। अब थैली में 5 अशरफियां हैं, 10 हैं, 25 हैं, 50 है, 100, वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन थैलियां अशरफियां। तो इतने बड़े हुनर की मलिका, इतनी हसीन और इतनी बड़ी गायिका, तो जब इतनी सब सिफात है उसमें, तो वो गाती कैसे हो? अब ये मसला कि गाती कैसे हो, तो ये पूरी रोशनी मिल रही है हमें हिस्ट्री से, जगजीत जी वाली। तो वो साहब ने रहते हुए ख्याल में आते आते और एक स्टाइल अल्लाह ने, ईश्वर ने जैसे बाणी भेजते हैं, वो तरह गाएगी, आलाप ही कैसे लेगी, किस टोन से गाएगी। तो उमराव जान की गायकी में उमराव जान लगे कि कोई भी अच्छी गायिका जो मुजरा करती हैं, परफॉर्म करती हैं, अच्छी गायिका होती हैं, लेकिन उमराव जान, तो आशा जी के ऊपर जो हमें भरोसा था, आशा जी को चुना, और आशा जी को चुनने में जगजीत जी का बहुत बड़ा हाथ। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले ये गाना सुनते हैं। दिल चीज़ क्या है आप मेरे
बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। लेकिन ये क्या कि गैर का, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए।
सबने लब्बैक कहा, यस। और क्योंकि जगजीत जी को और मुझे उनका हुनर, उनका किसी भी स्टाइल को लेना मालूम, तो आशा जी को हमने रिहर्सल किया और डेलीबरेट की हमने, जो नॉर्मल सुर से जो आशा जी गाती हैं 1.5 फुट नीचे उतारा हुआ, तो घर में रिहर्सल होती रही उनके, और 3-4 रिहर्सलें ही परफेक्ट हो गई, डेट तय हो गई रिकॉर्डिंग की। तो हम लोग बैठे हुए थे, हमने कहा कि आशा जी, गायकी में आशा जी नहीं चाहिए। तो वो एकदम डिस्टर्ब, बड़ी टची है, वो बड़ी अच्छी है, टची भी है, बड़ी अच्छी है, बड़े दिल की अच्छी है। अरे ख्याम साहब, जगजीत जी क्या हाल हो गए, अब आपको आशा जी नहीं चाहिए? हम बकायदा लफ्ज, हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, 48 से है, कैसे गाने गाए हम लोग, तो ये आपको आशा जी नहीं चाहिए, ये क्या बात हुई? मैंने कहा आशा जी उमराव जान चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी सिंगर हैं पूरी दुनिया में। आशा भोसले का मतलब है पूरी दुनिया में एक टाइल, आशा भोसले, क्या कहने। तो वो कहते ख्याम साहब कैसे बताइए, उससे क्या पजल हो गई हूँ, क्या आपकी धुन मैंने सही नहीं याद की? मैंने कहा नहीं, सही कर ली। क्या कोई मुर्की? मैंने कहा नहीं, सही। मैंने कहा आशा जी वो टोन, आवाज की टोन, वो कैसे ख्याम साहब, क्या बात कर रहे तुम? अच्छा आप गाइए, अब मैं गौर से सुनूंगी आप क्या चाह रहे हैं, आप गाइए क्या चाह रहे हैं आप। तो मैंने गाया, ये टोन चाहिए, क्योंकि उमराव जान की टोन, हमारा इमेजिनेशन है, किसी ने रिकॉर्ड तो सुना नहीं, किसी ने भी सुना, हमारा इमेजिनेशन है कि उमराव जान किस तरह गाती होगी, किस अंदाज में गाती होगी कि इतनी मशहूर हुई। तो ये टोन वो बहुत अच्छी है। आशा जी मुस्कुराई, कहते ख्याम साहब फिर ये रिकॉर्डिंग अपनी तरह पोस्टपोन कीजिए, अब मुझे 8 दिन और दीजिए। अब देखिए कितनी ईमानदार, 8 दिन और दीजिए और ये रिकॉर्ड कर दीजिए अपनी आवाज में, मेरे टेप रिकॉर्डर पर, मैं बार बार मैं सुनती रहूंगी कि मुझे इस तरह गाना है। तो ये टोन, इतने बड़े सुपर सिंगर की आवाज को ही चेंज कर देना। अमराव जान की जो आशा जी हैं वो कभी नहीं थी, बहुत से मुजरे उन्होंने गाए, मुजरे के गाने बहुत अच्छा गाती हैं, क्या कहने, लाजवाब, बेमिसाल, बहुत कामयाब गाए उन्होंने, लेकिन उमराव जान तो उमराव जान है। खयाम साहब, आपको बीच ही में रोक रहे हैं चूंकि वक्त का तकाजा है कि आज आपसे इजाजत लें, लेकिन अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और बहुत सारी ढेर सारी बातें होंगी। आज के लिए नमस्कार। वो कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार अपना। खयाम साहब संगीत का सागर हैं। हम जितने गहरे इनमें बैठते हैं उतने ही मोती लालो गौहर हमें मिलते जाते हैं। आज आपने सुनी इसकी 6वीं कड़ी। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। के आशिक हो तो ऐसा हो, के आशिक हो तो ऐसा हो। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। नूरी नूरी। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी संगीतकार खयाम से अशोक सोनावनी की बातचीत। आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा। आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम। दोस्तों, मोहम्मद ज़हूर खयाम के संगीत सफर के कई अनछुए पहलुओं को हमने छूने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। हमारा पता है केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा, आकाशवाणी, बोरीवली पश्चिम, मुंबई 400091। खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेरा। माना तेरी नजर में तेरा प्यार
ये बातचीत अगली कड़ी में भी जारी रहेगी। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। ले आओ सैया रंगीले में बारी रे, ले आओ सैया रंगीले में बारी रे। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विंसी फर्नांडिस और सुनील भुजबल। सुर्ख जोड़े की ये जगमगाहट, शोख बिंदिया की ये झिलमिलाहट। आप तो मेरे ही ख्वाबों में सदा आया करें। हम तो ख्वाबों की हकीकत आप में देखा करें। इस कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुति तनुजा कोंडाजी कानड़े की थी। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। सरगम के सितारे।